रजनीश सिंह एज द टॉप एचआर प्रोफेशनल ऑफ दिस कंट्री, जो एक सवाल मैंने दोनों दिलीप चिनॉय साहब से भी और गणेश नटराजन साहब से भी पूछा, पर अभी मुझे जवाब नहीं मिला। एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होता है। अगर सुब्रमण्यम या नारायण मूर्ति सरीखे इतने बड़े इंडस्ट्री लीडर्स किसी बात की पैरवी करते दिखाई देते हैं तो ये तो पैंडोरास बॉक्स खुल जाता है ना बाकी कंपनियों के लिए। वो सारे छोटे छोटे मैनेजर्स भी, अपने टीम लीडर्स जो होते हैं, इतने साइलोज, इतने वर्टिकल्स हर जगह बने हुए हैं, वो यही शेखी, यही ज्ञान बगाड़ते पाए जाएंगे और पाए जा रहे हैं कि करिए इतना काम। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग इतने सीनियर पोजीशंस पे हैं अपने अपने संस्थानों में, उनकी टिप्पणियाँ किस तरह होती है और क्या होती है, किस दायरे में होती है, ये उनको थोड़ा सा माइंडफुल होना ज़रूरी है। मेरा पूरा डीप रिस्पेक्ट है फॉर मिस्टर सुब्रमण्यम, बट आई थिंक ये जो वर्किंग आवर्स के साथ साथ उन्होंने जो दूसरी भी टिप्पणी की अबाउट स्टेयरिंग एट योर वाइफ, आई थिंक वो थोड़ा और भी ज़्यादा, मैं मानूंगा बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव और थोड़ा सा वो कमेंट अवॉइडेबल था। भले उन्होंने कैजुअली किया होगा, बट फैमिली टाइम देखिए इसका मायने कहीं ना कहीं कुछ और ही निकलता है। फैमिली के साथ टाइम बिताना फालतू है, एक संदेश ये भी जा रहा है ना, फैमिली टाइम इज फालतू टाइम, यू आर वेस्टिंग इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, हम लोग हर जगह चर्चा ये कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, और कई प्रोग्रेसिव कंपनीज इसके बारे में चर्चा कर रही हैं, पॉलिसीज बना रही हैं, और फिर उस दौरान ऐसा एक टिप्पणी आना कहीं ना कहीं सारे चीज को थोड़ा सा एक डिसरप्ट कर देती है कि मैनेजमेंट आफ्टर ऑल चाहती क्या है। तो इस तरह का संदेश जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन ला देता है डाउन द लाइन। बाकी चीजें जो उन्होंने कही, आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिसर्च भी किया, मैं देख रहा था सारे आंकड़े। 8 घंटे बचना, केवल आप 8 घंटे में क्या क्या कर पाएंगे, ये आपने बहुत ही अच्छा इसके ऊपर विश्लेषण नहीं, किया। और एक हफ्ते में 1 घंटा बचा, 1 घंटा बचा अपने लिए, 8 मिनट, 8.5 मिनट, 8 सते 56, सीधा सीधा गणित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल एक सिचुएशन है। इस पे ये टिप्पणी आना कहीं ना कहीं बिल्कुल ही एक डिस्टर्ब कर देता है जिस तरह का हम काम करने का एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजनीश तब है जबकि बोला कि हमें सीआईआई की एक स्टडी है, अब सीआईआई एक बड़ा चेंबर है, वो कहता है 62% कर्मचारी हमारे देश में दे फेस अ बर्नआउट, मतलब सब ऊर्जा वो खत्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है खत्म हो गए, निढाल हो जाते हैं, और ये वैश्विक औसत का 3 गुना है। नहीं, बिल्कुल सही आंकड़ा है। और हम हाल फिलहाल में आप देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं वर्क प्लेस पे, जहां पर कि लोग कोलैप्स कर जा रहे हैं या हार्ट अटैक आ जा रहा है बहुत कम उम्र में। ये ऐसे संकेत हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ज्यादा प्रेशर तो नहीं बिल्ड कर रहे हैं अपने कर्मचारियों पे। और ये मेंटल वेलनेस भी आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा आज की तारीख में टॉपिक बन गया। तो इस तरह के अगर आप संकेत देते रहेंगे, मैसेजेस देते रहेंगे, कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है डाउन द लाइन एम्प्लॉयज के लिए। और ये मैं दोहराऊंगा कि टॉप लीडरशिप को थोड़ा सा माइंडफुल और सेंसिटिव होना पड़ेगा और कि आप लेबर क्या लॉ बोल जो रहे हैं और है कहां वो बोल ये रहे हैं। कहता है कि आप रोजाना 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। तो मतलब 5 दिन हो गया मोटा मोटा 9 साढ़े 9 घंटे। बिल्कुल पर अब यहां पर बिल्कुल मैं एक आपसे एक ऐसा सवाल, क्योंकि आप मेरे एचआर हेड भी रहे जब हम एक चैनल में काम करते थे, अब ये 9 घंटे का एक फलसफा वो चैनलों में भी चलता है, 9 घंटे से कम में तो आप तनख्वाह काट लेते थे रजनीश। कोई आज तक ऐसा आपको उदाहरण ध्यान है? मुझे ध्यान नहीं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 9 घंटे से ऊपर जो हम काम करते थे, जो अमूमन हो जाता था, उसका कभी इनाम दिया, उसका ओवर टाइम दिया, ओवर टाइम की मजदूरी, क्योंकि मजदूर तो बना ही दिया आप लोगों ने, हमें एचआर ने,
तो ओवर टाइम की मजदूरी तो तय मजदूरी से दोगुनी होती है, वो किसी ने आज तक दी है मीडिया में? बिल्कुल, ये हमने कहीं नहीं देखा संदीप, और मैं बिल्कुल ही ओपनली कहूंगा इसके बारे में। और उसको हम कैसे रिकग्नाइज करते तो वो एक अलग मुद्दा है। हाँ। अब यहां पर हमारे साथ दिलीप चेरियन भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।